यूसुफ भाई, ये आपको उम्मीद थी कि ये नीतीश इस तरीके से पलटी मार सकते हैं? क्या आपको कहीं कोई अंदाजा था? आशु भाई, करीब एक महीना पहले कांग्रेस के एक नेता ने हिंट किया था हाँ। कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। और उसकी वजह यह थी कि मेरी बहुत उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत चल रही थी और हमने पूछा उनसे कि भाई आप नीतीश कुमार को संयोजक कांग्रेस क्यों नहीं बनाती है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्योंकि तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहते हैं नीतीश कुमार संयोजक बने, लेकिन प्रॉब्लम जो है दूसरे अलायंस के साथ है। ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं और कई नाम उन्होंने गिनाए कि साहब ये लोग नहीं चाहते नीतीश कुमार बने। कांग्रेस चाहती है और कांग्रेस कोशिश भी कर रही है। खुद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बात की, खड़गे जी ने बात की, लेकिन नहीं बने। फिर उन्होंने दबी जुबान में एक बात ये कही कि यूसुफ भाई के हमारे जो इंडिया अलायंस में जो घटक शामिल हैं, मसलन नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी की पार्टी है, उद्धव ठाकरे हैं, कम से कम ये तीन लोग ऐसे हैं कि जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनका इतिहास बीजेपी के साथ रहा है, लंबा इतिहास रहा है। तो हम कैसे विश्वास करें कि साहब ये हमारे प्रति आके रहेंगे? कि नीतीश बाबू का तो अभी भी करियर नहीं कि साहब वो हम उन्हें संयोजक बना दें और कल वो फिर बैक टू पेविलियन हो जाए। तो इसकी शुरुआत दरअसल जो मुझे लगता है, अब चीजों को एनालाइज करते हैं, संतोष जी ने बहुत बारीकी से सारा बताया कि कैसे कैसे हुआ। तो अब जो मैं सेंस कर पा रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से, हालांकि एक हफ्ता पहले तक मुझे नहीं लगता था कि साहब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन हाल के जो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदले हैं, उसके बाद तो अब क्लियर हो गया है, मतलब अब सेकंड थॉट की कोई गुंजाइश नहीं बची है। तो मुझे याद पड़ता है जो पहला बयान नीतीश कुमार का आया था वो तंज भरे लहजे में कि कांग्रेस तो अभी विधानसभा के चुनाव में बिजी है, जब वो फ्री होगी तब हम इंडिया अलायंस के बारे में सोचेंगे। तो पहला तो ये एक था कि जिससे ये शक जा रहा था कि शायद नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में जो भी कुछ चल रहा है उससे वो ऊब चुके हैं या उससे उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उन्होंने कहा, तो तब भी ये लगा कि ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में नीतीश कुमार रहे हैं। 96 में बीजेपी को सपोर्ट करने वाले शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना के बाद नीतीश कुमार पहले नेता थे जिन्होंने वाजपेयी सरकार को सपोर्ट किया था। बाद में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा, फिर वो जनता दल यूनाइटेड बना, वो अलग बात है। तो वाजपेयी जी के साथ एक उनका रिश्ता उस तरह का दिखा कि भाई वो हो सकता है कि वाजपेयी को उस नाते वो कर रहे हो। लेकिन फिर जिस तरह से जो संतोष जी ने बताया कि भाई उनका झुकाव लगातार दिखता रहा उधर की तरफ और बीजेपी के खिलाफ उनके हमले में भी वो दम नहीं रहा, तो फिर लगने लगा था कि शायद वो पलटी मार सकते हैं। और अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो एनडीए इंडिया अलायंस में जो जो कुछ हुआ है, ये कुछ हुआ, ये विश्वास था कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों के बीच, जिस अविश्वास ने इसको मजबूती जो जो सीमेंट होना चाहिए था इनके बीच, वो चिपकाहट महसूस नहीं हुई। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार जो सोचकर इंडिया अलायंस में गए थे, आपको याद होगा चौथी मीटिंग के बाद जब ये बस आया कि भाई नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, 19 दिसंबर को शायद ये मीटिंग हुई थी, और उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर आई थी, जिस बैठक में ममता बनर्जी ने खड़गे साहब का नाम प्रपोज किया था कि प्रधानमंत्री पद का उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहिए। बाद में ये भी खबर है कि साहब खड़गे को इंडिया का अलायंस बने। तो इंडिया अलायंस में संयोजक का पद को लेकर के बड़ी चर्चा रही पूरी। लेकिन मैंने शुरू दिन से पहले भी आपसे चर्चा हुई इस बारे में, मैंने बार बार एक बात कही थी कि यूपीए का जो फॉर्मेशन हुआ था 2004 में, उस फॉर्मेशन में कहीं संयोजक पद की गुंजाइश नहीं थी। संयोजक पद कांग्रेस के गठबंधन का हिस्सा कभी रहा नहीं। संयोजक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए में संयोजक पद हुआ करता था, जिसके पहले और आखिरी संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस थे। आज की तारीख में इंडिया जो अलायंस है बीजेपी का, उसमें भी कोई संयोजक नहीं है। तो जो नीतीश कुमार एक बड़ा रोल देख रहे थे, केसी त्यागी ने एक हफ्ता पहले कहा था, 10 दिन पहले, कि नीतीश कुमार संयोजक पद से बहुत ऊपर है, वो जरक है इस गठबंधन के। तो ये लगा कि भाई नीतीश कुमार को वो जो चाह रहे थे कि भाई इस गठबंधन में उन्हें एक बड़ा रोल मिले, वो रोल उन्हें कहीं मिलता नजर नहीं आ रहा था। उसकी वजह यह थी कि कांग्रेस उन पर आंख मूंद के भरोसा करने को तैयार नहीं थी, और शायद यही एक वजह रही कि नीतीश कुमार को अपना पाला पलटना पड़ा। याद कीजिए आशु भाई, 2015 में भी जब नीतीश कुमार छोड़कर आए थे और 2015 का चुनाव आरजेडी और नीतीश कुमार ने मिलकर लड़ा था, उसके बाद 2016 में एक राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार ने नारा दिया था संघ मुक्त भारत का। जब बीजेपी की तरफ से नारा आया था कांग्रेस मुक्त भारत, तो तब नीतीश कुमार ने नारा दिया था संघ मुक्त भारत। तो उस वक्त इस नारे का तो स्वागत कांग्रेस ने किया था। तब भी यह मसला आया था कि क्या नीतीश कुमार अगर कांग्रेस के साथ आते हैं तो क्या नेशनल लेवल की राजनीति में क्या फेरबदल होगा। उस वक्त भी कांग्रेस ने साफ कहा था, 2-2 कहा था कि नीतीश का नारा तो हमें कबूल है, लेकिन उनका नेतृत्व हमें कबूल नहीं है।
कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस नहीं चाहती कि साहब वो जिस गठबंधन को हेड कर रही है उस गठबंधन में कांग्रेस के बाहर का कोई भी नेता उतनी बड़ी भूमिका निभाए जो कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता के से बड़ी भूमिका हो, वो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं है। ये एक मुझे लगता है ये सबसे बड़ी वजह रही कि नीतीश कुमार ने देखा कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इसलिए उन्होंने लगा कि पलटी मारी जाए, जहां जो इज्जत मिल सकती है वो इज्जत ली जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।